आइए हम पढ़ेंगे तीतुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और शुरुआत में 11 आयत पढ़ेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men। और हिंदी में है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। या परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट है। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आप वचन पर आशीष दीजिए, इसके पढ़े जाने पे और समझने पे, और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करें और हमारी सहायता कीजिए। अपने आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई मार्टिन ने भी मैं इससे पहले इसी से जुड़ा हुआ वर्ड शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अनंत उद्धार का करता है, ऑथर ऑफ इटर्नल सैल्वेशन। यानी उद्धार जो मनुष्य को मिलता है या मिलेगा, उसका सारा कर्ता धर्ता प्रभु यीशु ही है। ऑथर उसको कहते हैं जो अपने मन से, अपनी कल्पना से कोई कहानी या कोई लेख लिखता है आम भाषा में। तो जहां तक उद्धार की बात है, और वो भी अनंत उद्धार की बात, उसका जो ऑथर है, उसका कर्ता वो प्रभु यीशु है। और जो वचन मेरे मन में आया कि शुरुआत में पढ़ा जाए, वो भी इसी प्रकार का आया कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट है। यानी जहां जहां लोग हैं दुनिया भर में, प्रभु इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि उन तक प्रभु के उद्धार का संदेश, प्रभु का उद्धार जहां पर वो है वहां पहुंचेगा। अब कैसे पहुंचेगा, ये प्रभु की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रभु खुद लोगों को खड़ा करता है, तैयार करता है और भेजता है ना। यशायाह भविष्यद्वक्ता को प्रभु दर्शन देता है यशायाह 6 अध्याय में, और यशायाह अपने आप को अशुद्ध महसूस करता है। कहता, प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। तो एक सेराफीम, एक सेराफ जलते हुए कोयले को उसके होठ पे लगाता है और कहता है, देख तेरा पाप दूर किया गया। और फिर यशायाह आवाज सुनता है कि कौन हमारे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। और तब यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। तो प्रभु अपने तरीके से अपने लोगों को तैयार करके भेजता है। वो खुद अपने आप को प्रभु के लिए देते हैं। भजन 110 में शायद 3 में लिखा है कि प्रभु के लोग उसके सामर्थ के दिन स्वेच्छा बलि होंगे। Thy people shall be willing in the day of thy power। प्रभु की सामर्थ के दिन, यानी जब प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है एक व्यक्ति के जीवन में, तो वो व्यक्ति स्वेच्छा बलि होता है, अपनी इच्छा से अपने आप को देता है। लेकिन इससे पहले
जब ये सब होने लगा, जब कलीसिया शुरुआत हुई, उससे पहले प्रभु खुद आया उस उद्धार को लेकर, और जहां जहां लोग थे उस उद्धार के साथ उनके पास पहुंचा। तब प्रभु विशेषकर इज़राइल की भूमि पर ही रहा। और हम कुछ घटनाएं देखेंगे, विशेषकर 3 घटना देखेंगे कि जहां पर वो व्यक्ति था वहीं पर प्रभु उस व्यक्ति के पास उद्धार लाया, उस व्यक्ति से मुलाकात की ताकि वो व्यक्ति उद्धार पाए। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगहों पर। पहले हम पढ़ेंगे, ये बहुत जाना माना हिस्सा है और इस व्यक्ति पर मैंने पूरा एक संदेश भी लिया था, लेकिन आज फिर से उस पर फोकस है क्योंकि टॉपिक वैसा है। और वो व्यक्ति है नथानियल। और नथानियल के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो नथानियल को कोई बड़ा पापी नहीं कहेगा। नथानियल को अगर मुझे पूछा जाए तो मैं उसको संत कहूंगा। इस बात को समझेंगे। जब नथानियल प्रभु यीशु के पास आया, जब फिलिपुस उसको लाया, फिलिपुस ने कहा तू ही आके देख ले कि नाजरत से अच्छी चीज निकलती या नहीं निकलती। तो जब नथानियल आ रहा था तो प्रभु ने क्या कहा? देखो, एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। और प्रभु ने, जब नथानियल ने इस बात को सुना तो बहुत अचंभित होकर उसने बोला, प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? अजीब बात है। प्रभु कह रहा है देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, और नथानियल कहता है प्रभु तू मुझे कैसे जानता है? ऐसा क्या हुआ? और प्रभु कहता है जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देखा था। यानी अंजीर के पेड़ से लगा हुआ कोई घटना थी जिससे नथानियल को विश्वास हुआ कि ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। एक विचार जैसे माना जाता है, मुझे भी ठीक लगता है कि नथानियल इस अंजीर के पेड़ के नीचे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, पिछले समय में, कि इजरायलियों के घर के बाहर अंजीर के पेड़ होते थे, और इस अंजीर के पेड़ के नीचे जो अच्छे बाइबल स्टूडेंट होते थे बैठकर बाइबल स्टडी करते थे, वचन पे मनन करते थे, समय बिताते थे। तो ऐसा लगता है कि शायद भजन 32 पर यह मनन कर रहा था। और भजन 32 1 और 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो शायद नथानियल ये प्रार्थना कर रहा था अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर, प्रभु मेरी आत्मा में से कपट को दूर कर। मैं महसूस करता हूं कि मेरी आत्मा में कपट है। प्रभु मेरी आत्मा से कपट को दूर कर। यही वो प्रार्थनाएं कर रहा था। और तब ऐसा लगता है कि फिलिपुस ने बुलाया, जल्दी आ। वचन जो मसीहा के बारे में बताता है, जो व्यवस्था में लिखा है, वो मिल गया हमें। यीशु नाजरी, यूसुफ का बेटा। और तब नथानियल हड़बड़ी में शायद पैकअप करके चलता है कि यार ये कैसे हो सकता है, नाजरत से कभी कुछ अच्छा आया है क्या? और तब प्रभु यीशु उसको जब देखता है, कहता है देखो एक ऐसा इजरायली जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। और इसलिए नथानियल को विश्वास हुआ
कि ये वास्तव में, जब प्रभु ने कहा तू अंजीर के पेड़ के नीचे जब बैठा था मैंने तुझे देखा, यानी उसको विश्वास हुआ कि मेरी वो प्रार्थना इसने सुनी। तो ये कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है और इज़राइल का राजा है। एक ऐसे लगता है कि जैसे मानो प्रभु इसको अंजीर के पेड़ के नीचे मिला। अंजीर के पेड़ के पास नहीं गया था प्रभु, दूर था अंजीर का पेड़, लेकिन अंजीर के पेड़ के नीचे प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा इस व्यक्ति के साथ मुलाकात की। ये अंजीर के पेड़ के नीचे की घटना, इसका समय जो उसने बिताया, इसी घटना को उपयोग करके प्रभु ने उसका उद्धार किया। नथानेल जैसा आदमी जो था, उसको एक आम संसारिक आदमी की तरह पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। मेरी बात को समझना है ना। वैसे तो पश्चाताप की हरेक, प्रभु यीशु को छोड़कर हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, लेकिन नथानेल पहले से ही उसका दिल इस एक्सरसाइज में लगा हुआ था। पहले से ही ये व्यक्ति कायल था। पहले से ये व्यक्ति अपने पापों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन इसको मसीहा नहीं मिला था। इसके पास पश्चाताप था लेकिन विश्वास नहीं था। और जब उसने प्रभु यीशु की इस बात को सुना कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा था, इसके मन में विश्वास जागा और वो कहता है उसी यूहन्ना 1:48 के बाद कि सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का राजा है। प्रभु यीशु की उस बात को सुनकर, उस भविष्यवाणी को सुनकर, यहां पे प्रभु दो भविष्यवाणी देता है ना, या दो ऐसी बात करता है जिससे नथानेल चौंक जाता है। एक तो भूतकाल की बताता है कि मैंने तुझे देखा अंजीर के पेड़ के नीचे, और फिर प्रभु उसको भविष्य की बताता है कि तू स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा और स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखेगा, है ना। तो ये पहली घटना थी कि प्रभु कैसे एक व्यक्ति का, अगर मैं कह सकूं, पेड़ के नीचे उसका उद्धार करता है, या पेड़ के नीचे से उसके उद्धार की शुरुआत करता है, अंडर अ फिग ट्री। अब हम दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और वो व्यक्ति है जक्कई। जक्कई को हम सब जानते हैं। लूका 19 अध्याय में जक्कई के बारे में लिखा है, और चाहे तो हम थोड़े वर्सेस पढ़ लेते हैं। लूका का सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और 1 से पढ़ता हूं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य को के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया तो उसको 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
इस कहानी का आखिर क्या है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई ये समझ लो कि नथानियल का पूरा विपरीत था। जितना नथानियल के मन और आत्मा में कपट नहीं था, जक्कई कपट से भरा हुआ व्यक्ति था। कारण, क्योंकि ये महसूल लेने वालों का सरदार था और इन सब का काम गलत ही होता था, है ना। जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, महसूल लेने वाले होते थे, इनका जीवन बुरा होता था, घिनौना होता था। ये अपने आप से ही लजाते थे। जो मंदिर में फरीसी के साथ देखा जाता है, वो व्यक्ति अपनी आंखों को भी नहीं उठाता, है ना। अपने सीने को पीटता और कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो इतना अपने आप से लजाता था। तो वैसे ही इन महसूल लेने वालों का जीवन था, क्योंकि उनको गलत तरीके से पैसे मिलते थे और ये गलत चीजों में खर्चते थे। अय्याशी का जीवन होता था ज्यादातर का। तो लेकिन प्रभु का उद्धार इसके पास भी पहुंचता है। नथानिएल जैसे संत को भी प्रभु के उद्धार की आवश्यकता है, और जक्कई जैसे पापी को भी प्रभु यीशु के उद्धार की आवश्यकता है। वो सरदारों में, माफ करना, वो महसूल इकट्ठा करने वालों का सरदार था, चीफ टैक्स कलेक्टर था, धनी था, और आमतौर से ये सब बेईमान होते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा जब ये लोग उसके पास आए? कि जितना है उतना ही लोगों से लो, यानी ये ज्यादा लेते थे। ये नाटा था, है ना। और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा प्रभु यीशु को देखने के लिए। प्रभु वहां पर पहुंचा। प्रभु ने ऊपर देखकर उसे कहा, हे जक्कई, नीचे आ, क्योंकि आज मैं तेरे यहां ठहरूंगा। आपको मालूम है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के घर ही अपने आप को इनवाइट किया। बाकी हर जगह प्रभु को लोग इनवाइट करते थे। सिर्फ जक्कई था जिसको प्रभु कहता, आज मैं तेरे घर रुकूंगा, है ना। मतलब जक्कई के घर प्रभु बिन बुलाया मेहमान था। अपने आप को बुलाया प्रभु ने। द लॉर्ड इनवाइटेड हिमसेल्फ। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में भी प्रभु सबको खुल्लम खुल्ला इन्विटेशन देता है कि देख, तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं, खटखटाता हूं, अगर द्वार खोलेगा तो मैं प्रवेश करूंगा, है ना। और लोगों ने बड़ा आलोचना की, अरे देख कैसे व्यक्ति के घर जा रहा है, पापियों के सरदार के घर पे जा रहा है। लेकिन आज उद्धार जक्कई के पास पहुंचा था। लेकिन जक्कई को कहां से बुलाया प्रभु ने? पेड़ के ऊपर से बुलाया। नथानिएल को कहां से बुलाया? पेड़ के नीचे से बुलाया। प्रभु का उद्धार कैसे हम जहां पर है वहीं पर पहुंचता है। आप सोचो, जब आपका उद्धार हुआ, प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू फलानी जगह पर जा और तब तुझे उद्धार दूंगा। नहीं, प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का माध्यम हम जहां थे वहीं पर पहुंचा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट है। जक्कई ने क्या किया? कहा, आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं, और जिन जिन का झूठ से, धोखे से, फरेब से लिया है उसको 4 गुना या 400% वापस करता हूं। और प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक बेटा है। देखिए,
जक्कई पेड़ पर चढ़ गया था, पत्तों में छुपा हुआ था जैसे लोग कहते हैं, है ना। शायद ना हो, वो देख नहीं पा रहा था इसलिए ही चढ़ा हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन पेड़ पर चढ़कर वो यीशु को खोज रहा था। कौन है, पहले देखा नहीं था उसको, सिर्फ सुना सुना था। कौन है, कौन है, कौन सा है हिंदी में लिखा है। लेकिन सच बात क्या थी, यीशु, प्रभु यीशु खुद उसको खोजने के लिए आ जाया था, है ना। बाइबल रोमियो 3:11 में कहती है, कोई नहीं है जो परमेश्वर को खोजता है। प्रभु खुद जक्कई को आज खोजने के लिए आया। जब हमारे पहले माँ बाप ने पाप किया तो छुप गए, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में उनको भी खोजने गया। आदम, उसको आवाज दिया। ये काफी संभव है कि जक्कई ने प्रभु यीशु के बारे में मती से सुना था, क्योंकि मती इसका जूनियर था, कर्मचारी था। और मती ने एक दिन इस्तीफा दिया था कि अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उसकी आवाज मेरे कान में गूंजती है, मेरे पीछे हो ले। और शायद जक्कई ने बहुत कोशिश की थी कि मती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना छोड़े, कस्टम्स डिपार्टमेंट ना छोड़े, लेकिन मती ने कहा नहीं, मैं तो इसी के पीछे अब जाऊंगा। और मती ने अपनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो जक्कई जानना चाहता था कौन है, इतना कैसा प्रभाव मती पर पड़ा। मती बहुत अच्छा बुक कीपर था, रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरह रखता था, तो जक्कई को भी कमी महसूस हुई होगी, है ना। लेकिन प्रभु ने फिर मती को अपना वचन लिखने के लिए उपयोग किया। सबसे पहली पुस्तक मती के द्वारा लिखी गई, एक एक रिकॉर्ड उसने सही रीति से प्रभु का लिखा। और देखिए कि जक्कई ने जब बात सुनी पेड़ के ऊपर, वो इतना एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया, झट से नीचे उतरा। उसने सोचा कैसे ये पवित्र जन आज मेरे यहां ठहरेगा। एक सवाल आता है, प्रभु ने क्यों कहा ये इब्राहिम का पुत्र है? भाई बाकी सारे यहूदी भी इब्राहिम के पुत्र तो थे वहां से, शारीरिक रूप से। लेकिन जब इब्राहिम ने महिमित परमेश्वर की आवाज को सुना, प्रेरितों के काम 7 में है शुरुआत में, द गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर टू इब्राहिम, महिमा का परमेश्वर इब्राहिम को प्रकट हुआ। और इब्राहिम ने प्रभु की आवाज को सुनी, निकल जा यहां से, बाप के घर से, परिवार जनों से, अपने देश से निकल जा और उस भूमि पर जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। तो इब्राहिम ने क्या किया? छोड़ दिया ना, है ना। उसने चीजें बांध के नहीं रखी अपने साथ, लेकिन उन चीजों को छोड़कर वो निकल चुका। जक्कई ने जब प्रभु यीशु की आवाज को सुना, प्रभु ने कहा भी नहीं उसको कुछ छोड़ दे, लेकिन जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति, वो पूरी दे देता, लेकिन पूरी दे देता तो जिनका गलत किया उनका कैसा भरता, इसलिए उसने आधी दी। वो पूरा कंगाल हो गया जक्कई उस दिन, लेकिन उसने जैसे प्रभु की आवाज को सुना, मैं तेरे यहां रुकूंगा आज, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इसने घोषणा की, प्रभु आज मैं ये करता हूं। और इसलिए प्रभु ने कहा ये इब्राहिम का बेटा है। देखिए बाकी यहूदी भी कहते थे हम इब्राहिम के बच्चे हैं, इब्राहिम की संतान है,
प्रभु उनको क्या कहता है? यूहन्ना 8:39 में, जॉन 8:39, उन्होंने उनको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। तुम तो शैतान के संतान हो। जिसने तुम्हें सच बताया उसी को तुम मारने को दौड़ रहे हो। तो वो व्यक्ति इब्राहिम की संतान है जो इब्राहिम के समान काम करता है। इसलिए प्रभु ने जक्कई को कहा, ये इब्राहिम की संतान है। और ये देखो कैसे प्रभु एक पापी को संत बना देता है ना। दूसरी चीज कि ये एक छोटा नाटा व्यक्ति था। कौन? जक्कई। लेकिन प्रभु यीशु को जब मिला, जब प्रभु यीशु ने उसको खोज लिया, तो ये बड़ा व्यक्ति बन गया, है ना। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बढ़ गई। क्यों? प्रभु ने ये शब्द बोला, ये इब्राहिम का बेटा है। हमारी दृष्टि में जक्कई कितना बड़ा है। पहले छोटा था पेड़ पे चढ़ने से पहले, लेकिन जब प्रभु ने उसको आवाज दी, वो हम सब की दृष्टि में बड़ा हो जाता है। तो ये दूसरा व्यक्ति था। एक को प्रभु ने पेड़ के नीचे से पकड़ा, नथानियल को। इस दूसरे को प्रभु ने पेड़ के ऊपर से पकड़ा। अब हम तीसरे व्यक्ति के पास आते हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। गलतियों की पत्री 3 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसको समझिए। Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. यह जो ये आयत पुराने नियम से ली गई है, जो पौलुस कोट करता है, ये सिद्धांत। और इस प्रकार से लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसी के लिए जो हिंदी में शब्द उपयोग किया गया है वो है काठ। अर्थ वही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो पेड़ होता था, उस पेड़, मतलब विशेषकर ये पेड़ जो शब्द यहां पर यूज किया गया है गलतियों 3:13 में, इसका यूनानी शब्द है ज़ाइलोन, XYLON, ज़ाइलोन। और यही शब्द लकड़ी के लिए, काठ के लिए यूज होता है नए नियम में। इसलिए हिंदी में काठ लिखा है, सही लिखा है। लेकिन काठ आता कहां से है? पेड़ से आता है। लकड़ी जो आती कहां से? पेड़ से आती है। इसलिए सेम वर्ड यूज किया गया है, ज़ाइलोन। अब आप देखोगे 1 कोरिन्थियों 3:12 में जब पौलुस कहता है ना कि जिसका कार्य सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है, वो आग से निकल के बना रहेगा, लेकिन जिसका काट या घास या फूस है वो जल जाएगा। वहां पर भी यही वर्ड ज़ाइलोन यूज किया गया है। अब इस आयत के पीछे व्यवस्था विवरण है। व्यवस्था विवरण में ऐसा था कि जिस व्यक्ति को पथराव करके मार देते थे किसी भी प्राण दंड के योग्य पाप के लिए, तो फिर उस व्यक्ति को पेड़ पे टांग देते थे शाम तक, ताकि लोगों को पता चले ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से श्रापित है ना, और लोगों को उदाहरण मिले। और शाम को फिर वो हटाया जाता था, वो लटका हुआ शरीर नहीं रखते थे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो,
जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, पेड़ पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तो इसलिए जो भी पेड़ पे टांगा जाता था वो परमेश्वर की ओर से श्रापित माना जाता था। मैं सोचता हूं कि ऐसे व्यक्ति को क्यों टांगते थे पेड़ पे कुछ घंटों के लिए। शायद अर्थ ये था कि ये व्यक्ति ना पृथ्वी के लिए योग्य है, ना स्वर्ग के लिए योग्य है, इतना बुरा आदमी है। और अचंभे की बात नहीं है कि प्रभु यीशु को जब क्रूस पर टांगा गया, जो इंग्लिश में अर्थ मतलब शब्द ये यूज किया गया था, ही वॉज हंग ऑन अ ट्री, क्रूसिफाइड ऑन अ ट्री, पेड़ पर, लकड़ी पर, उस जाइलोन पर वो टांगा गया है ना। उसको क्यों ये मौत मिली, उसको क्यों ऐसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में टांगा गया? क्योंकि हमारे पापों और श्रापों को लेकर वो स्वयं श्राप बन गया, और इसलिए परमेश्वर का पूरा क्रोध उस पर उंडेला गया। और प्रभु इस प्रकार से 6 घंटे तक उस पेड़ पर यानी क्रूस पर टंगा रहा। लेकिन प्रभु के दाएं बाएं और 2 पेड़ थे, और 2 क्रूस थे, और 2 काठ थे, जो 2 डाकू थे। और ऐसा लगता है कि जो डाकू दाहिनी ओर था, मैं दाहिनी ओर मान के चलता हूं कि दाहिनी ओर वाले अच्छे होते हैं, दाहिनी ओर वाले डाकू ने अपने बारे में सोचा था कि मैं कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, इतना जीवन उसका बुरा था, मैं कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। यहूदी तो था, वो डाकू था लेकिन यहूदी था, मसीहा के बारे में सुना था, परमेश्वर के पुत्र के बारे में सुना था, लेकिन मालूम नहीं था कौन था, ना ये खोजी था। तो इसको कैसे पता चला कि प्रभु यीशु राजा है? प्रभु यीशु को गुरु भी तो कह सकता था, रब्बी भी तो कह सकता था, राजा क्यों कहता है? सोचा आपने? किसने बताया उसको? एक विशेष बात कि इन डाकुओं के क्रूसों के ऊपर पट्टी लगाई जाती थी, उनका गुनाह लिख दिया जाता था। और प्रभु यीशु के क्रूस पर क्या पिलातुस ने लिख के दिया था? ये यीशु नाजरी है, यहूदियों का राजा है। और जब इसने सुना प्रभु के मुंह से, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इसका हृदय उसी समय बदल गया। पेड़ के ऊपर ही इसका हृदय बदल गया, काठ के ऊपर ही, क्रूस के ऊपर ही। और इसने पहचान लिया कि अरे ये तो आने वाला राजा है। और क्योंकि अपने आप को इतना अयोग्य समझता था, उसने प्रार्थना की, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। उसने ये नहीं कहा मुझे अंदर ले लेना, मुझे जगह दे देना, उसने कहा बस मुझे याद रखना तू। और प्रभु ने उसको क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही। पेड़ के ऊपर ही, क्रूस के ऊपर ही इसने पश्चाताप किया और विश्वास किया, और वहीं उसका उद्धार हुआ। एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे से प्रभु ने पकड़ा, दूसरे को ऊपर को पेड़ के ऊपर से उसको पकड़ के नीचे बुलाया, और तीसरे को पेड़ के ऊपर ही उसका उद्धार किया। देखिए, नथानेल एक प्रकार से एक संत ही था, क्योंकि प्रभु खुद कहता है इसके अंदर कोई कपट नहीं है, लेकिन उद्धार नहीं था उसके पास।
उद्धार तो यीशु पर विश्वास करने के बाद ही मिला। प्रभु कहता है, देखो एक इजरायली। जक्कई को कहता है प्रभु कि ये इब्राहिम का पुत्र। जक्कई एक पापी था, और उसको प्रभु कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आया। उसको कहता है, देख एक इजरायली। इसको कहता है, आज तेरे घर में उद्धार आया। और तीसरा, जिसका जीवन दुष्टता में बीता, उसको प्रभु एक तौर से सबसे उत्तम देता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सोचते हो कि पेड़ कभी बातें करते हैं? हमने 3 व्यक्ति को और 3 पेड़ों को देखा। एक प्रकार से पेड़ कभी बातें करते हैं? पेड़ स्वप्न देखते हैं, है ना? कुछ दिनों पहले मुझे विचार आया, जो धरती है ना, ये भी एक जीवित चीज है, मरी हुई चीज नहीं है। ये किसी के अंदर से जीवित चीजें निकलती है। पेड़ निकलता है, पौधा निकलता है, गुलाब निकलता है। हम सोचते हैं मरी हुई है, लेकिन ये पृथ्वी भी जिंदा है। जिंदा है तभी तो आनंद मनाती है। कई बार बाइबल में लिखा है, पृथ्वी आनंद मनाती है, द अर्थ रिजॉइस्ड, है ना? लेकिन पेड़ तो जिंदा है ही। देखिए, पेड़ों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय 8 से 12। किसी युग में वृक्ष यानी पेड़ किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जलपाई के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्यों? मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपना मीठापन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। तो वृक्ष बातें कर रहे हैं, है ना? हर एक वृक्ष अपना पक्ष बताता है, मुझे ये नहीं करना, मैं तो ये करूंगा। ठीक है ना? यानी वृक्ष बातें करते हैं, वृक्ष एक उद्देश्य रखते हैं। वैसे ही एक कहानी है 3 पेड़ों की। और ये 3 पेड़ छोटे छोटे पेड़ थे शुरुआत के, मतलब, और एक पहाड़ पर थे। और उस पहाड़ से एक पूरा गांव दिखता था जो खाई में बसा हुआ था। और इन तीनों पेड़ों की एक एम्बिशन था, एक इनके जीवन में उद्देश्य था कि हमें ये करना है, हमारी ये इच्छा है। तो पहला पेड़, उसकी इच्छा थी कि मैं एक बहुत सुंदर बक्सा बनूं, संदूक बनूं, जिसमें महंगा महंगा धन रखा जाए। उसकी ये इच्छा थी। दूसरे पेड़ की इच्छा थी कि मैं कितना बड़ा जहाज बनूं, जिसमें बड़े बड़े लोग ट्रैवल करें पानी में, मैं उस जहाज का हिस्सा बनूं। और तीसरा, वो बहुत ज्यादा वो नहीं था, एम्बिशियस नहीं था। तीसरा कहता, बस मैं मेरे सृष्टिकर्ता की और इन लोगों की मैं सेवा कर सकूं। ये उसकी इच्छा थी। पहले को एक खजाने का संदूक बनना था, दूसरे को बड़े पानियों में चलने वाला बड़ा जहाज का हिस्सा बनना था, और तीसरे को सृष्टिकर्ता और सृष्टि की, लोगों की सेवा करनी थी। और ये दृष्टांत है, प्रभु हमारी आशाओं को भूमि पर नहीं गिरने देता। एक दिन आया, 3 लकड़ी काटने वाले आए। पहले ने पहले पेड़ को काट दिया और उसने एक उसका खुला बक्सा बनाया। उस बक्से में घास रखा जाता था और चरनी में गाय बैल उस घास को खाते थे। दूसरे ने जो पेड़ काटा, दूसरा पेड़, उसने जाकर उस लकड़ी को
एक जहाज बनाने वालों को बेच दिया। जहाज यानी नाव बनाता था, जहाज नहीं नाव। और उसने नाव बनाई और उस नाव को एक मछुआरे ने खरीद ली। तीसरे ने जो लकड़ी काटी उसने ऐसे ही लकड़ी के मार्केट में बेच दिया। और कुछ सैनिक आए, रोमी सैनिक, उन्होंने उस लकड़ी को खरीद लिया। ऐसा लगता है किसी का स्वप्न पूरा नहीं हुआ। पहला तो ये अंदर घास रख दिया गया, दूसरा एक छोटी नाव बन गया। वो बड़ा जहाज बनना चाहता था या बड़े जहाज का हिस्सा बनना चाहता था, है ना। और तीसरा जो था वो क्या हुआ, वो बस लकड़ी का लकड़ी रह गया। और कौन ले गया? रोमी सैनिक ले गए जो क्रूर से होते थे। लेकिन आपको मालूम है कि प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनके साथ क्या किया? एक दिन था जब एक बालक पैदा हुआ, जिस बालक की सदियों से, सैकड़ों वर्ष से इंतजार था, जिसके बारे में यशायाह 9:6 में लिखा था कि हमें एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। परमेश्वर का पुत्र उस दिन पैदा हुआ और सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। बेथलेहम का नगर था और तब चरनी में उसको जगह मिली और वही खुला बक्सा जिसमें घास था, उसमें शायद अच्छा साफ घास रखा गया और उसमें वो बालक रखा गया, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा धन उस खुले बक्से में रखा गया। उसकी इच्छा परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से उसकी इच्छा प्रभु ने पूरी की। दूसरा पेड़, वो नाव गलील के झील में चल रहा था, उसमें 13 लोग बैठे थे, 13 लोग थे, एक सो रहा था और एकदम आंधी आई, तूफान आया और जो सो रहा था वो उठा, उसने कहा शांत हो, थम जा। इसकी इच्छा थी मैं बड़े बड़े पानियों में बड़े बड़े लोगों को ले जाऊं। और वास्तव में उस दिन वहां पर सबसे बड़ा था, जो मंदिर से बड़ा था, जो सुलेमान से बड़ा था, जो योना से बड़ा था, वो उस नाव में था और साथ में उसके 12 चेले थे और 12 मुख्य लोग थे। यहूदा स्कृति भी अपने काम के लिए मुखिया ही था। और परमेश्वर के दृष्टिकोण से दूसरे पेड़ की भी इच्छा पूरी। राजाओं का राजा उस नाव में उस दिन था। और तीसरा, उस रोमी सैनिकों ने उस लकड़ी को लेकर उसको काट कूट के उससे क्रूस बनाया और वो क्रूस कलवरी के पहाड़ पर एक व्यक्ति जो नासरत का था, जिसको यीशु कहते थे, वो उसको उठाकर ले गया और उस क्रूस पर 3 कीलों के जरिए वो टांगा गया। उस लकड़ी ने परमेश्वर की सेवा की, क्योंकि उसी पर उसको टांगा गया। वो ही लकड़ी एक तौर से वेदी बन गई जिस पे परमेश्वर का मेमना वध हुआ और सृष्टि के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए उस लकड़ी ने सेवा की। क्योंकि आज हम क्या कहते हैं? कलवरी का क्रूस, है ना। कलवरी के क्रूस को याद करते हैं, उस बलिदान को याद करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे प्रभु ने तीनों पेड़ों की इच्छा पूरी की। नथानियल को, बस मैं खत्म कर रहा हूं, नथानियल को अचंबा लगा कि प्रभु यीशु ने कैसे बिना जाने बात बता दी। वो नहीं जानता था वो कहां बैठा था। यानी नथानियल को प्रभु क्या दिखा? भविष्यद्वक्ता के रूप में शुरुआत में दिखा कि प्रभु तू मुझे कैसे जानता है ना। और फिर प्रभु ने उसके लिए आगे के लिए भी भविष्यवाणी की, अब तू स्वर्ग को खुला देखेगा। तो नथानियल के लिए प्रभु यीशु क्या था? भविष्यद्वक्ता था। जक्कई
ने पता है क्या किया? जक्कई ने कहा मैं सब कुछ वापस करूंगा। अगर आप लय व्यवस्था पढ़ते हो, शुरुआत में 6 अध्याय में दोष बलि होती थी। दोष बलि में जो भी धोखे से या इस प्रकार से किसी का छीना, तो बलिदान के साथ वो वापस लौटाते थे। तो जक्कई को पहला ही जो दर्शन मिला, या उसने पहला जो उसने निर्णय लिया, ऐसे लिया मानो के याजक मेरे सामने खड़ा है। वास्तव में तो महायाजक है, महान महायाजक है ना। तो जक्कई ने प्रभु को कैसे देखा? एक याजक के रूप में देखा। और जो डाकू क्रूस पर था, उसने प्रभु को कैसे देखा? प्रभु तो मुझे अपने राज्य में जब तू आए तो मुझे स्मरण रखना, राजा की तरह देखा। एक व्यक्ति प्रभु को भविष्यद्वक्ता की तरह देखता है, दूसरा याजक की तरह देखता है, और तीसरा राजा की तरह देखता है। इंग्लिश में प्रॉफिट एंड प्रीस्ट एंड किंग, ये हमारा है प्रभु। एक को पेड़ के नीचे से निकाला, नीचे से बचाया, दूसरे को पेड़ के ऊपर से बचाया, और तीसरे को पेड़ के ऊपर ही बचाया। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है, वो सब मनुष्यों पर प्रकट है। हमें भी प्रभु ने वो उद्धार दिया। वो हमारे अनंत उद्धार का करता है, ऑथर है। हम उसके आभारी रहे, और जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, हम उसके ऋणी होकर उसकी सेवा करते रहे। उस उद्धार का संदेश दूर और पास यशाया की तरह पहुंचाते रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।